देश भर में बर्ड फ्लू का अलर्ट है और कई राज्यों में बर्ड फ्लू फैल चुका है। तो उसी के मद्देनज़र दिल्ली से जब ऐसी खबरें आईं तो यकीनन दिल्ली देश की राजधानी है, तो वहाँ पर सरकार मुस्तैद हो गई, सेंट्रल सरकार मुस्तैद हो गई। और अब हम उसी पार्क के अंदर जायज़ा लेने के लिए आए हुए हैं। यहाँ बहुत सारे कौवों को दफना दिया गया है। कुछ कौवे अभी भी इस तरह से आप देख सकते हैं मरे हुए आपको मिल जाएंगे। ये पार्क के कई हिस्सों में इस तरह से कौवे अभी भी पड़े हैं, बाकी बहुत ज़्यादा कौवों को दफना दिया गया है और स्वास्थ्य विभाग की टीम यहाँ से सैंपल भी लेके गई है। अब जो इस पूरी घटना के चश्मदीद हैं, यहाँ के केयर टेकर हैं टिंकू चौधरी जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं और उन्हीं से अब समझेंगे कि पूरा ये वाक़या क्या है, क्या हुआ, कैसे ये घटना हुई। टिंकू जी, कब कौवों को आपने देखा और ये कब से इनकी मौत का सिलसिला जारी है और क्या लगता है? 5 दिन से चल रहा है जी। 5 दिन से हम लगातार इसमें 4 दिन हो गए, 5 दिन ही हो गए। 5 दिन से हम लगातार इसमें जो कम से कम 40-45 कौवे। डेली कितने कौवों की मौत? डेली 45, 40, 50 भी हो जाते हैं कभी तो। डेली 40-50 की मौत हो रही है। 200 के करीब में 4-5 दिन में हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम आई सैंपल लेने के? स्वास्थ्य विभाग के हमारे जो पार्षद जी हैं संजय जुगनू चौधरी जी, उन्होंने उनको बुलाया और सुबह के टाइम 4 सैंपल में लेके गए हैं, 4 मरे हुए कौवे। अब उन्होंने कहा कि आश्रम जाएंगे, वहाँ से जलंधर जाएंगे, कहाँ से क्या होगा उसी से ही पता पड़ेगा कि ये क्या बीमारी है। अच्छा, आपको कुछ बता के गए हैं स्वास्थ्य विभाग वाले अलर्ट रहना है या किस तरह से रहना है, कुछ बच के रहना है? अलर्ट क्या है वो भी कह गए, जिस तरीके से आप दबा रहे हो उसी तरीके से दबाते रहो। अभी इसका कोई मसला नहीं है, ना हमारी कुछ समझ में आया। जब तक इसकी कोई रिपोर्ट नहीं आएगी तो कुछ कह नहीं सकते। तो आप यहीं दफना रहे हो सारे कौवों को? हाँ जी, यहीं दफना रहे हैं और कहाँ ले जाएंगे। पार्क है ये इसमें बढ़ने के लिए हमने बंद कर दिया है। बाहर से कोई आना जाना बंद कर रखा है, बिल्कुल गेट बंद कर रखे हैं चारों तरफ से। अब इसमें हम किसी को घुसने नहीं दे रहे इस बीमारी को देखते हुए। अच्छा, आसपास के लोगों की अब एंट्री बंद कर दी है? हाँ जी, सबकी बंद कर दी है। कब से नहीं आने देना यहाँ पर? ये हम 4-5 दिन हो लिए, 5 दिन से तो बिल्कुल नहीं घुसने दे रहे किसी को भी। अच्छा, सरकार जिस दिन हमने देखा कि इस तरीके की यहाँ जो पहले मिले 2-3 फिर ज़्यादा होते चले गए, जब ही हमने फिर जो है बिल्कुल बंद कर दिया गेट इसका। अच्छा, सरकार की तरफ से कुछ आपके लिए गाइडलाइंस वगैरह जारी हुई क्या? सरकार की तरफ से कुछ नहीं है। एक दिन हमने न्यूज़ पे देखा कि ये ब्लड फ्लू का वो चल रहा है, हमने भी सोचा उसी का ही होगा और वही होगा जहाँ तक है। अभी कुछ अभी बता के नहीं गया स्वास्थ्य विभाग की टीम हो या सरकार का कोई नुमाइंदा? बता के गए, वो लेके गए हैं। पार्षद जी आए थे, जब निगम पार्षद जी उन्होंने भिजवाए थे तो वो लेके गए हैं। अभी ऐसा कुछ नहीं है कि रिपोर्ट आ गई है, ये आ गया वो हो गया, कुछ नहीं। तो तकरीबन अब तक कितने कौवों की मौत हो गई होगी यहाँ? 200 के लमसम में 200 हाँ, 200-225। तो आप देख सकते हैं ये टिंकू जी थे जो यहाँ के केयर टेकर हैं और साफ तौर पर इनका कहना है करीब 200 कौवों की अब तक मौत हो चुकी है। और चूंकि अब ऐसे में बर्ड फ्लू का अलर्ट है तो इस तरह मयूर विहार फेज़ 3 में ये कौवों की मौत होना ज़रूर चिंता बढ़ा सकता है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग की टीम यहाँ से सैंपल कलेक्ट कर चुकी है और अब उसको लैब में ले जाकर बाकायदा उसकी जांच वगैरह की जाएगी। उसके बाद ही पता चल पाएगा कि इनकी मौत क्यों हुई है। ये तो देखने वाली बात है। लेकिन आसपास के लोगों की इस पार्क में एंट्री अब बंद कर दी गई है और ये इसका पार्क का गेट बंद कर दिया गया है और यहाँ किसी को अब आने नहीं दिया जा रहा है। कारोबार पे तो खैर बहुत असर पड़ता है, लेकिन ऐसी कोई बीमारी है ही नहीं इसमें मुर्गे में। 40 साल हमें हो गए इस लाइन में, आज तक ना हमने किसी को मरते देखा ना किसी को कुछ होते देखा। और सब मुर्गे से ही जुड़े हुए हैं। मुर्गा दिन भर पकड़ना, काटना, पीटना सारा काम होता है, खाते भी है। ऐसा तो कोई चीज़ ही नहीं। ये बताइए, इससे पहले जो अफवाही सही जो पहले कितना नुकसान होता था? डाउन जाता था? अफवाह उड़ने के बाद तो असर बहुत ज़्यादा पड़ता है यहाँ कारोबार पे। रेट भी डाउन हो जाता है, मतलब आधे से भी बहुत कम हो जाता है। लोग आते हैं मंडी घूमने? नहीं आते, बहुत कम आते हैं। जो जिसमें मतलब जानकारी है कि भाई इसमें कोई ऐसा दिक्कत नहीं है तो वो लोग तो आते हैं। जो पढ़े लिखे ऊंचे तबके के लोग हैं वो ज़्यादा मानते भेदभाव, तो वो लोग नहीं आते। पहली बात तो ये है कि ये सारी बातें झूठे हैं, क्योंकि देखो हम आपसे बोल रहे हैं ना कि हमारी उम्र बीता जा रहा है इस लाइन में। और जब से क्या 10 रुपये मुझे दिहाड़ी मिलता था जब ही से हम यहाँ हैं, लेकिन हमने आज तक ऐसा नहीं देखा। और हमने मुर्गा खूब खाया और खूब खा रहा हूँ, रोज़ खा रहा हूँ। जब अगर ऐसा होता तो आज हमारा उम्र बीता जा रहा, कब को चले गए होते? गलती करे, कब को चले गए होते। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। पहले भी कई बार अलर्ट जारी किया गाजीपुर मंडी में बर्ड फ्लू। कितना नुकसान हुआ है कारोबार को? कोई फर्क तो बहुत पड़ा है। फर्क तो इतना पड़ गया है कि आदमी के रोटी तक को मोहताज हो गया। लेकिन ऐसा नहीं करनी चाहिए, ये सब गलत है, साजिश है ये। अब अगर फिर से ऐसा हुआ, फिर अगर यहाँ अगर अलर्ट जारी हो गया बर्ड फ्लू का, तब क्या होगा? तब नुकसान तो नुकसान है, नुकसान तो होना है।
अगर किसी को मान के चलिए कि कोई बात अगर कहे कि हाँ भाई इस आदमी की बीमारी इससे हट के रहो, तो ये इसको क्या 10 आदमी के नुकसान होगा, 10 के जगह पे 100 का होगा, 200 का होगा, 500 का होगा, हज़ारों का नुकसान हो सकता है। ये सब गलत है, साजिश है सब। बर्ड फ्लू आया तो मजदूर तबके को कितना नुकसान होगा, क्या फ़र्क पड़ेगा, कितना असर होगा? बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा मजदूरों को, क्योंकि यहीं से दाल रोटी यहीं से चलता रहा। अगर ये बंद हो जाएगा ना तो समझ लो कि मजदूर आदमी बेचारा मर जाएगा यहाँ पे आदमी सब। इसके वजह से बहुत ज़्यादा मर जाएगा, क्योंकि बहुत हज़ारों का दाल रोटी यहाँ से चल रहा है। अगर ये सब हो जाएगा, लाखों हज़ारों करोड़ों आदमी का चल रहा है यहाँ पे, ना तो ये हो जाएगा ना बंद, बहुत आदमी सब बर्बाद हो जाएंगे सब। क्या लगता है बर्ड फ्लू कुछ होता भी है या बस ऐसी अफवाह? अरे अफवाह है सर, ये कोई ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुर्गा में कोई ये नहीं है, ऐसी कोई बात। मगर आदमी लोगों का नखरे कर देते हैं ये आदमी। ठंड में आदमी कौन बीमार पड़ता है, क्या क्या नहीं होता है। आदमी सबको ठंड में बुखार होता है, सर्दी होता है, खांसी होता है। आदमी कहता है कि बर्ड फ्लू हो गया, बीमार हो गया, आदमी सब इस तरह कर देता है। इससे एक बार फैलने वाला है, देश के कई राज्यों ने अलर्ट जारी किया है। क्या लगता है मंडी का क्या हाल रहने वाला है ऐसा हुआ तो? सर इधर तो अभी कुछ भी नहीं है, बाकी ठीक है। मुर्गा उर्गा आप देख लें, आप यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। रेट कितना कम हो जाता है इस दौरान? अभी तो रेट बहुत ऊंचा है, बाकी जब बर्ड फ्लू हो जाता है तो रेट आधा हो जाता है। अच्छा, इससे पहले भी कभी जब ऐसा हुआ होगा तो यहाँ रेट कितना कम हुआ था? कम हो जाता है, बिल्कुल आधे पे आ जाता है। फिर पब्लिक आती है या नहीं आती है? खूब आती है, पब्लिक खूब खाती है। मंदा हो जाता है तो खूब खाती है। हाँ, ये बीमारी से अगर मंडी बंद है तो मजदूर कहाँ जाएंगे भाई? मजदूर को तो चाहिए मजदूरी, बगैर कमाए तो पैसे मिलने वाला ना है। माल ना आए तो कहाँ से कमाएंगे? बर्ड फ्लू कुछ होता है या अफवाह है बस ये? अफवाह है, ऐसे ही कर रहा है, माल आ ही रहा है, बिक रहा है, सब कुछ हो रहा है। कहाँ है बीमारी? कोई बीमारी नहीं है सर। कारोबार तो इसमें बिल्कुल रहता ही नहीं है, माल नहीं आता है मंडी के अंदर और फिर सुमसाम हो जाती है। जैसे आज देख रहे हो आप, छुट्टी का दिन है, बिल्कुल ऐसी मंडी पड़ी रहेगी। क्योंकि ये बर्ड फ्लू तो ऐसा होता है कि जो बीमारी होती है तो उसमें तो माल ही नहीं आता, क्योंकि अफवाहें ज़्यादा उड़ती हैं इन चीज़ों की। यहाँ इस तरह का कोई ऐसी बात नहीं है, ना ही यहाँ कोई बर्ड फ्लू है। रेट कितना डाउन हो जाता है बर्ड फ्लू के दौरान? तो अब जो आज 100 रुपये मुर्गा बिक रहा है, 100 रुपये किलो या 80 या जो जिस रेट में बिक रहा है, 80, 85, 95 रुपये बिक रहा है इस टाइम, तो उस टाइम में 20-30 रुपये किलो बिकेगा। क्योंकि बीमारी की तो अफवाहें उड़ी हुई होती हैं, और ऐसी अफवाहों के अंदर आदमी क्या करता है, खाना बंद कर देता है। और ज़्यादातर अफवाह का असरात लोगों पर पड़ता है कि भाई बर्ड फ्लू आ गया, बर्ड फ्लू आ गया। ऐसा है तो होता कुछ नहीं है। अब इतना बर्ड फ्लू पहले आया है, इससे पहले मुसलमानों ने इतना खाया है कि नाश्ते में भी खाया है और नाइट में भी खाया है, मगर किसी के सर में दर्द भी नहीं हुआ। ये तो सब एक अफवाहें होती हैं, समझे जी। जो कुछ राज्यों से वो होते हैं कि भाई हमारा लोन माफ़ हो जाए, तो सरकार को पर दबाव पड़ जाता है बस। कोरोना अभी ख़त्म भी नहीं हुआ था, उससे पहले ही देश में एक बार फिर से बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। अगर हम बात करें, देश के कई राज्य ऐसे हैं जहां बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। उसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरल, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, ये तमाम ऐसे राज्य हैं जो बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट पे हैं, और वहाँ पक्षियों की मौत का सिलसिला बदस्तूर जारी है। अब एक तस्वीर आप देख लीजिए, ये गाज़ीपुर मंडी की तस्वीर है। अभी दिल्ली या यूपी में इस तरह का कोई भी अलर्ट नहीं है और ना ही कोई ऐसी खबर है बर्ड फ्लू की। लेकिन अगर ये एशिया की सबसे बड़ी मंडी है गाज़ीपुर मंडी, यहाँ आप नज़ारा देख सकते हैं। कारोबारियों से बात करने पर यह समझ आता है कि अगर बर्ड फ्लू यहाँ आता है तो इसका सीधा असर सीधा कारोबारियों पर पड़ेगा, यहाँ जो लेबर है उस पर पड़ेगा, और जो यहाँ रेट होता है मछली, मुर्गा, अंडे का, वो बहुत कम हो जाता है। और बात करें हरियाणा के अंबाला में, तो वहाँ पर भी करीब 1000 से ज़्यादा मुर्गों की अब तक मौत हो चुकी है। इसके अलावा देश के कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पक्षियों की मौत का सिलसिला जारी है। तो ये अभी गाज़ीपुर मंडी की ये तस्वीर है, और यहाँ कारोबारियों का साफ कहना है अगर बर्ड फ्लू आया तो बहुत मुश्किल आएगी और कारोबार पर इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा।